और दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 15 साल के करण को नन्हे जिहादी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में भारी हंगामा हुआ। करण की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। फिलहाल पुलिस ने नन्हे जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 8:27 पर पुलिस को एक चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल युवक को पहले ही अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 15 साल के करण के रूप में हुई, जो न्यू सीलमपुर का रहने वाला था। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि महज 13 साल का नन्हा जिहादी है। पुलिस ने नन्हे जिहादी को पकड़ लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किए हुए हैं। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है। तुम फ्रेम में आ जाओ। और इसी खबर पर चर्चा के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही सवाल ये अब यहाँ पे खड़ा होता है सागर जी की जो पूरा मामला हुआ है, पहले ये पूरे मामले को आप विस्तार से बताइए कि हुआ क्या, किस तरीके से मामले को अंजाम दिया गया वहां पे। देखिए, इसके अंदर दो अलग अलग मामले दिल्ली की तरफ से अलग बताया जा रहा है और परिवार की तरफ से अलग बताया जा रहा है। पहले दिल्ली पुलिस ये जो बता रही है वो ये बता रही है कि इनका आपस में कुछ पहले झगड़ा हुआ था, जिस वजह से जो ये जिहादी था। उम्र देखिए, सबसे बड़ा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका है ये सबसे ज्यादा, खुद दिल्ली पुलिस के जिससे पहले पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे वो भी इस बात के कह चुके हैं कि यहाँ पर जो नाबालिग है ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। सरदर्द अब इसलिए ऐसा बनता जा रहा है कि वो हत्या तक करते नहीं चूक रहे हैं। आप इसी मैटर को अब देखिएगा, जो ये 15 साल का एक हिंदू युवक था, एक मैकेनिक की दुकान पर ये काम करता था, वहां पर ही खड़ा था, कंधे पे हाथ रखा और 13 साल। आप उम्र देखिए, इसके बारे में ना क्योंकि कानून ऐसा है ना नाम बता सकते, क्योंकि अगर नाम बताएंगे तो दिक्कत हम लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि कई सारे कानून के अंदर क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि नाबालिग है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए 13 साल का कितने खतरनाक मंसूबे, कितना बड़ा ड्रैगर जो चाकू होता है उसे गोद कर एक 15 साल के युवक की हत्या कर देता है। और परिवार और खुद जाकर उसको ये तक पता है कि मैं अब सीधा जाकर सरेंडर क्या है, थाने के अंदर जाकर वहां पर ये बताता है कि मैंने इतने साल के एक जो लड़का था उसकी मैंने हत्या कर दी है, खुद सरेंडर किया है। आप देखिए, 13 साल का लड़के को ये तक पता है कि हत्या करने के बाद ताकि मैं भागू ना, डायरेक्ट जाकर वो थाने के अंदर सरेंडर किया। लेकिन आपको याद होगा 4 महीने पहले ही हमने यहाँ से खबर दिखाई थी कैसे हिंदू लगातार पलायन कर रहा था। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का ये सीलमपुर इलाका कैसे हिंदू विहीन होती दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब हमने बात करी थी उनका यही कहना था कि आखिरकार हम कब तक अपने बच्चों को इसी तरह से इन जिहादियों के हाथ में मरते देखते रहेंगे। 4 महीने पहले ही उसका नाम भी, लड़के का जो कुणाल था, 17-18 साल उस बच्चे की भी उम्र थी, जिसको चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। और उसके पिताजी को भी उन लोगों ने वहां पर इसी तरह से मारा था। जब कई लोगों से हमने परिवार की बात करी तो पूरी गली के अंदर करीब कई हत्याएं जो हैं वो विशेष समुदाय, शांति दूत, जो ऐसे शब्द जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने इनकी की गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वहां पर गुस्सा इस बात का है लोगों को कि भले ही उस 13 साल के लड़के ने जो हत्या करी है वो जानता है कि कुछ ही दिन बाद वो छूट कर फिर आ जाएगा और उसके बाद फिर से वो हत्या, इसी तरह की हत्याओं को अंजाम देगा। आखिरकार अब सवाल ये, और समाज वहां पर लोग ये उठा रहे हैं कि नाबालिगों को भी, क्योंकि इस तरह के जो हीनियस क्राइम, आप अंदाजा लगाइए 13 साल, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है 13 साल। 13 साल के एक लड़के ने जो है तो वो चाकुओं से गोद हत्या करी हो, ये पहला मामला नहीं है। सुदर्शन न्यूज पिछले कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट इलाके से अंदर इसी तरह की खबरें दिखा रहा है और उसमें ज्यादातर 70 से 80% जो मामले हैं वो इसी तरह के नाबालिग जो हैं वो ये टाइम बॉम्बर की तरह जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं। और कई गिरोह, कई गैंग वहां पर ये काम करते हैं जिनका इनके पीछे रहकर ये काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर इनके हाथों वो हत्या कराएंगे तो ज्यादा दिन वो जेल तो जाना ही नहीं पड़ता इन लोगों को, क्योंकि
अब क्योंकि ज्यादा समय के लिए नहीं रह पाएगा, और ये वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं, शायद ये 5 या 6 महीने बाद फिर वापस आ जाए और फिर वापस आकर फिर उसी तरह की क्राइम की दुनिया के अंदर वो कदम रखेगा। क्योंकि वहाँ का इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया देखिए तो आपको अंदाजा होगा कैसे छोटे छोटे गैंग जो हैं वो पनप रहे हैं। इंस्टाग्राम पर चाकुओं के साथ, अवैध हथियारों के साथ वो फोटो लगाते हैं, सोशल मीडिया पर गानों के साथ इस तरह की रील्स बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अब चैलेंज जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने है कि आखिरकार कैसे इन सारे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। जी सागर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ